हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैं किस तरीके से क्रिप्टो में इन्वॉल्व हुआ या क्रिप्टो मार्केट में मैंने एंट्री की और मुझे किन लोगों ने सिखाया, किन लोगों ने चीज़ें बताई, मोटिवेशन मेरे को कहाँ से मिला। और 2017 जो टाइम था वो बहुत अर्ली टाइम था एक, तो उस टाइम पे मेरे को सारी चीज़ें कहाँ से यूट्यूब पे मिलती थी, सारी अपडेट्स वगैरह मैं कहाँ से लेता था और मैं इतना पॉजिटिव कैसे हुआ मार्केट के लिए, तो हम सब बात करेंगे। इस टाइम पे जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बिटकॉइन का प्राइस INR में अगर बात करें तो ये है 25,90,000 के आसपास और इथेरियम इस टाइम पे 1,42,000 के आसपास है। बिटकॉइन हाल्विंग हमारे को 180 दिन बाद देखने को मिलेगी, तो ये टाइम जो 6 महीने का है मेरे हिसाब से बहुत गोल्डन टाइम है आप लोगों के लिए। अगर आप अपने बैग्स फिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिले मार्केट को ग्रैब करने की, तो ये बहुत अच्छा टाइम है मेरे हिसाब से। बाकी कुछ पंप डंप आते रहेंगे इतने पीरियड में, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही ज़्यादा नीचे चले जाएंगे, और अगर नीचे जाते भी है तो वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए। मैं तो इसी तरीके से मार्केट को देख रहा हूँ और मैंने जो पिछली 2 साइकिल्स देखी हैं वो इसी तरीके से देखी हैं कि जब हाल्विंग पीरियड आता है तो हाल्विंग पीरियड से थोड़ा पहले मार्केट ऊपर नीचे रहता है, हाल्विंग के बाद एकदम से तो नहीं बढ़ता, लेकिन जब भी बढ़ता है तो फिर हमारे को एक रैली बहुत अच्छी दिखती है। अब हम बात करते हैं कि मैं किस तरीके से मार्केट में आया या मैंने किन लोगों को फॉलो किया। 2017 में मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मेरे को ऑनलाइन फील्ड के बारे में ज़्यादा अपडेट रहती हैं और मैं किसी क्लाइंट्स वगैरह के साथ काम कर रहा था, लिंक्डइन पे मैं उन्हें फॉलो करता था, तो मैं देखता था कि उनके कुछ पोस्ट होते हुआ करते थे क्रिप्टो के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, तो मेरे को वहां से सारी चीजें पता चल रही थी कि कुछ इस तरीके का वर्ल्ड में डेवलप हो रहा है और लोग फॉलो कर रहे हैं इसको। तो मेरे को फिर कुछ और लोगों के बारे में भी पता चला लिंक्डइन पर ही, फिर मेरे को यूट्यूब पर भी वीडियोस वगैरह मिलने लगे। मैं एक नाम लेना चाहता हूँ यहाँ पे, इन्फ्लुएंसर जो है सुमित कपूर, वो पहले डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉगिंग वगैरह से रिलेटेड वीडियोस बनाते थे जो कि मेरी फील्ड है, और उसके बाद फिर उन्होंने बिटकॉइन वगैरह क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जब वीडियोस बनाना चालू कर दी तो फिर मेरी नज़र में और ज़्यादा ये आने लग गया, क्योंकि मैं सुमित कपूर को फॉलो करता था, उनकी काफ़ी सारी वीडियोस देखता था मैं पहले की, जो कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड थी या फिर ब्लॉगिंग से रिलेटेड थी। तो जब मेरी फील्ड का बंदा कुछ ऐसी बात बता रहा था तो मुझे वहां पे फिर थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट आने लगा। इसी के साथ साथ मेरे को मेरे फ्रेंड्स वगैरह के स्टेटस व्हाट्सअप पे लगे हुए दिखते थे, क्योंकि उस टाइम पे 2017 एंड में बुल रन चल रहा था और वो जब भी मार्केट ऊपर जाता था तो कुछ ना कुछ उनके स्टेटस लगे हुए होते थे, तो मेरे को इसने भी अट्रैक्शन मतलब मेरे को वहाँ पे जब बार बार बिटकॉइन बिटकॉइन दिख रहा था तो मेरे को थोड़ा सा हुआ कि भाई ये क्या चीज़ है, मैं इसको पढूं। फिर मैंने वाइट पेपर्स वगैरह पढ़े इसके और चीज़ें सर्च करी इंटरनेट पे, तो मेरे को इसके बारे में और चीज़ें पता चली कि सतोशी नाकामोटो ने किस तरीके से इसको क्या सोच के बनाया है या फिर इसका क्या मोटिव है, क्या बेनिफिट्स हैं। जैसे कि हम वर्ल्ड वाइड अगर कुछ भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो बहुत इजीली ट्रांजैक्ट कर पाते हैं, बहुत मिनिमम अमाउंट में ट्रांजैक्शन फीस के बिना ही, या फिर थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किए हुए। तो फिर साथ साथ हमारे को बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, लेकिन ये चीज़ बड़ी है कि हमारे को किस तरीके से मार्केट में एक स्टेप लेने का मौका मिला। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट फर्स्ट जो की थी वो 2017 में ही की थी, और मेरे को ध्यान है कि ETN इलेक्ट्रॉनियम मेरा एक इन्वेस्टमेंट हुआ करता था। हालांकि वो जो प्रोजेक्ट है वो डंप भी नहीं है आज भी लाइव, बट वो प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं ले पाया, लेकिन मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रॉनियम था। उसके बाद फिर मैंने XRP, TRX, उस टाइम के बहुत बड़े हाइप में रहता था TRX और डिजी बाइट, तो उन सारे प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट किया, बट मेरी स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉनियम से हुई थी। फिर इसके साथ साथ आगे आने वाले टाइम में हमने ये देखा कि गवर्नमेंट्स वगैरह इस पे बैन लगाने लगी। अब मैं जब मार्केट में इन्वॉल्व हो चुका था तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई थी कि ये फ्यूचर है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर बहुत बड़े बड़े नाम इसके साथ इन्वॉल्व हो रहे थे, जैसे एलन मस्क, माइकल सेलर, और भी बहुत सारी कंपनीज के हमारे को अपडेट्स मिलते थे। तो ये चीज़ तो क्लियर थी कि भाई जब वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट हो रही है, दुनिया इसके बारे में बात कर रही है, तो एक कंट्री या फिर हमारी कंट्री ये सोचे कि हम इसको बैन कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। अब कितनी बार ऐसा हुआ है कि चाइना की तरफ से न्यूज़ आती है कि हम इसको बैन कर देंगे या ये कर देंगे वो कर देंगे, बट कुछ टाइम बाद फिर उन्हें वो बैन हटाना पड़ता है या फिर कोई ना कोई सॉल्यूशन वहां से निकल के आता है। अब फिर जब हमारे को माइनिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो फिर मैंने माइनिंग वगैरह की तरफ भी इंटरेस्ट लिया। हालांकि मैंने कोई माइनिंग रिग वगैरह नहीं अभी तक वो करी थी, लेकिन मेरे को ये पता चलने लगा कि ये किस तरीके से बनता है या माइनर्स किस तरीके से माइन कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं। मैं कुछ माइनर्स को भी जानता था जो बहुत अच्छा वहाँ से अपना रिटर्न निकाल रहे थे।
इसी के साथ फिर मेरा एक सर्कल भी इस तरीके का बना जिसमें सब लोग बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की बातें करते थे। हालांकि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी 2017-18 में, 19 में भी, 19-18 में भी निगेटिविटी नहीं, आप ये बात करो कि गवर्नमेंट की जो न्यूज़ आती थी या मीडिया में जो न्यूज़ आती थी वो आया करती थी कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में काम करने वालों को 10 साल की जेल। अब आप ये सोचो कि इस तरीके की न्यूज़ के साथ अगर आप मार्केट में बने हुए हो तो आपको बहुत पॉजिटिविटी की नीड है। आपको उस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे हर किसी की नज़र में जो था वो एक तरीके से टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ ही इसमें इन्वॉल्व हुआ करती हैं, इस तरीके की सोच हुआ करती थी लोगों की। या लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में बात करने से पहले भी सोचते थे कि हम किसके सामने बात कर रहे हैं, हमारे को ये बात करनी भी है या नहीं करनी, या फिर पूरी तरीके से वो लोग उसको एक स्कैम फ्रॉड की तरह देखते थे। रीज़न ये भी है इसको स्कैम की तरह देखना, क्योंकि अभी रेगुलेशंस नहीं है तो बहुत सारे लोग इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को चीट कर रहे हैं। और अगर आप कुछ भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको नीड है वाइट पेपर पढ़ने की। वाइट पेपर जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, उसी के साथ साथ कुछ टर्म्स भी ऐसी मिलेंगी आपको जो आपको उसके आगे समझनी होंगी। अगर आप फाइनेंस समझते हो या फिर सप्लाई डिमांड का गेम समझते हो, और बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जो आपको नीड होगी, किस तरीके से पहले बार्टर सिस्टम चलता था और फिर उसके बाद किस तरीके से मनी इन्वॉल्व होती चली गई या फिर डेवलप हुए सारी चीज़ें। तो ये आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में आने से पहले समझनी है कि किस तरीके से एक हमारा टाइम था जब हम पोस्ट ऑफिस को यूज़ किया करते थे, फिर उसके साथ साथ आज की डेट में हम मेल्स करते हैं। तो एक ये एरा है ना जो कि टाइम के साथ बदला। अब आपको ये देखना है कि अगर आप टाइम के साथ एडॉप्ट कर रहे हो किसी टेक्नोलॉजी को तो आप ट्रेंड के साथ या फिर फ्यूचर को अपना रहे हो, लेकिन अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो आप हो सकता है बहुत सारी चीज़ ऐसी मिस कर जाओ जो कि आने वाले टाइम में आपको ग्रोथ दे सकती थी। मेरी नज़र में क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन या फिर एआई, मैं एआई पे भी बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एआई में भी कुछ अपने साइड से कर सकूं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये फ्यूचर है और मैं टेक्नोलॉजी का बंदा हूं तो मेरे को समझ में आती हैं ये चीज़ें। इसी के साथ अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। आपके लिए कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन फ्यूचर मेरे अकॉर्डिंग है जो उस चीज़ का हम फ़ायदा उठा सकते हैं वो उस चीज़ को हमारे को पढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ है। साथ में मैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग में हूँ तो मेरे को बहुत सारे फिर उसके बाद क्लाइंट्स भी ऐसे दिखे जो कि बात करते थे कि हम पेमेंट आपको यूएसडीटी में कर सकते हैं क्या। तो उस टाइम पे मेरे को यूएसडीटी वगैरह इतना ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन फिर थोड़े थोड़े टाइम बाद मेरे को समझ में आने लगा। फिर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, एनएफटीज ट्राई किए, एनएफटी गेमिंग ट्राई करी, और साथ साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस तरीके के मैंने स्टडी किए कि वो किस तरीके से फ्यूचर में काम कर रहे हैं। डॉट एक मेरी नज़र में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मेरे को लगता है पर्सनली। और अगर आप इस फील्ड को पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे ब्लैक रॉक, फिडेलिटी और जितने भी ये माइकल सेलर वगैरह है ना, वो इस तरीके के लोग नहीं है जो अंधा पैसा कहीं भी झोंक देंगे। वो अगर इस फील्ड में आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आ रहे हैं और वो बहुत बड़ी जाइंट्स हैं, मतलब जो दुनिया को चला रहे हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाएगी तो ऐसा नहीं होने वाला। डे बाय डे ये इन्वॉल्व मतलब इम्प्रूव होगी और लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें बढ़ेगा ही। और जैसे जैसे इसकी सप्लाई, अब आपको अगर हाल्विंग के बारे में पता है तो हाल्विंग लगभग 170 से 180 दिन के बाद हमारे को देखने को मिलने वाली है। तो जो अभी 6.25 का रेशियो है वो रह जाएगा 3.125 का, मतलब कि इसकी सप्लाई आधी रह जाएगी और डिमांड हमारे को देखने को मिल रही है कि डे बाई डे बढ़ रही है। तो आपको अगर डिमांड एंड सप्लाई का गेम समझ में आता है तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मार्केट में लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं, और आपको अगर जब सप्लाई नहीं मिल रही तो फिर उस चीज़ की कीमत तो आगे जानी ही जानी है। हाँ, मैं एक चीज़ ये मानता हूँ कि जैसे बिटकॉइन ईटीएस वगैरह अप्रूव होंगे, कंट्रीज़ की तरफ से रेगुलेशंस आएंगे या फिर बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर ली जाएंगी, तो यहाँ पे जो प्राइस का फ्लक्चुएशन हम देखते हैं कि एक एक दिन में 5-5, 10-10% बढ़ जाता है या फिर इससे भी ज़्यादा हमारे को देखने को मिलता है, तो वो देखने को कम मिला करेगा या फिर नहीं मिला करेगा, क्योंकि जब बॉडी का कंट्रोल कर रही होगी तो फिर इसमें काफ़ी सारे रूल्स भी हमारे को देखने को मिल रहे होंगे। हालांकि ये अर्ली बर्ड एडवांटेजेस ले चुके हैं और मेरी नज़र में ये जो आने वाली हाल्विंग है शायद ये रेगुलेशन से पहले वाली हाल्विंग हो और इसके बाद हमारे को इतना ज़्यादा मार्केट पंप लेता हुआ ना दिखा करे। वो आगे वाली हाल्विंग में जो मतलब 2024 के बाद 28 में होगी, तो उस हाल्विंग से पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि मार्केट किस तरीके से अब रिएक्ट करता है, बिहेवियर इसका चेंज हो चुका होगा। और अगर आप
क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में इंटरेस्ट लेते हो तो आपको इसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। आगे आने वाला टाइम इन्हीं चीज़ों का है। इंटरनेट आप देखो कितनी जल्दी ग्रो कर रहा है, और अब आज की डेट में गांव-गांव छोटी छोटी जगहों पे इंटरनेट पहुंच चुका है, लाइफ का पार्ट बन चुका है। लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, पहले ऑनलाइन शॉपिंग में लोगों को बिलीव नहीं था। मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ। 2008 या 10 में मैं जब इंटरनेट यूज़ करता था, उस टाइम पे इंटरनेट इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था कि हर किसी के पास हो, तो हम कैफ़ेज़ पे जाया करते थे, इंटरनेट कैफ़ेज़ पे। जब हम इंटरनेट कैफ़े पे जाया करते थे तो जिन लोगों को हम रास्ते में मिलते थे या जो लोग दोस्त हुआ करते थे हमारे, तो वो हमारी मजाक उड़ाया करते थे कि लोगों को लगता था कि इंटरनेट जो है वो केवल एडल्ट चीज़ें या फिर कुछ इस तरीके की गलत कामों के लिए यूज़ होता है। लेकिन आज की डेट में इंटरनेट हम सब की लाइफ का पार्ट है। इवन हम सब अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। आप ये खुद देखो कि कितनी चीज़ें चेंज हो गई। पीसीओ चला करते थे, अगर आपको कॉल करनी हुआ करती थी तो आप पीसीओ पे जाया करते थे, और आज की डेट में वो पीसीओ खत्म हो चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे कि कितनी ज़्यादा बदल चुकी हैं, हमारा लाइफस्टाइल में कितने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आ चुके हैं। तो वो सब वही हैं जो टाइम के साथ साथ चेंज हुए हैं। जिन लोगों ने टाइम के साथ साथ समझ लिया उन लोगों ने बहुत अच्छी ग्रोथ ली है, और जो नहीं समझ पाए, जैसे हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स को या फिर हमारे फोर फादर्स, उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, हमें उन्हें समझानी पड़ती हैं। तो वो क्या है, वो ये सही है ना, यही है ना कि जनरेशन गैप है, या फिर वो टाइम के साथ चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाए, उन्होंने नहीं समझा, तो इसलिए आज उनको टच वाले मोबाइल्स या फिर बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे बड़े लोग हैं जो यही सोचते हैं कि हमें अगर बैंक मतलब कोई भी काम करना है, ट्रांजैक्शन करना है, तो बैंक जाना होगा। बहुत सारे लोगों को एटीएम का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता, बहुत सारे लोगों को गूगल पे, पेटीएम वगैरह का नहीं पता। तो ये चीज़ जनरेशन गैप की वजह से है, या फिर एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने टाइम पे टेक्नोलॉजी को नहीं समझा, इस वजह से उनको दिक्कत आती है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी जनरेशन गैप की वजह से, जो भी आएगा। लेकिन अगर आप अपडेट रहते रहोगे या फिर इसको अडॉप्ट करते रहोगे तो फिर आप दूसरों से आगे रहोगे, चाहे वो फिर पैसे की बात हो या फिर वो किसी भी तरीके की बात हो, आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में मैंने आपको शेयर किया मैं 2017 में किस तरीके से आया और मैंने किन लोगों को फॉलो किया। सुमित कपूर एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने मेरे को मतलब इस चीज़ के लिए मोटिवेशन दी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे 2011 में एक दा विंची करके हैं, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा, और अगर दा विंची से नहीं मिले तो आप टोल्ड यू सो सर्च करोगे तो आपको मिलेंगी एक वीडियो, जिसमें 2011 में शायद $1 का हुआ करता था बिटकॉइन। उन्होंने बोला था कि कुछ भी, थोड़े से भी बिटकॉइंस आप अगर लेके रख लो अपनी लाइफ में तो आपकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। और आज की डेट में $30,000 या फिर 60,000 से ऊपर का तो $60,000 से ऊपर का तो बिटकॉइन प्राइस होके आया है ऑल टाइम हाई पे अपने। तो उनको फॉलो करो, ऐसे बहुत सारे आपको इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा जाएंगे। तो मैंने इन लोगों को फॉलो किया है, मैंने इन लोगों को बहुत ज़्यादा रिसर्च में देखा है। अगर आप इंडियन इन्फ्लुएंसर्स की बात करो तो मेरी नज़र में बिट इनिंग नाम से एक चैनल है जो कि काशिफ रज़ा का है, बहुत अच्छा काम करते हैं वो। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आपको चीज़ें रिसर्च करेंगे आप इंटरनेट पे तो आपको सीखने को मिलेगा। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।